तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो यूनिटी मॉल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए इम्पेटस देंगे। तो दोस्तों बेसिकली यूनिटी मॉल एक ऐसा प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके अंतर्गत एक इस तरीके का मॉल होगा जहां पर देश में जितने स्टेट्स है उतने शॉपिंग सेंटर्स एक सिंगल स्पेस के अंतर्गत मौजूद होंगे। तो एक मॉल के अंदर जैसे अलग अलग जोन होते हैं, फूड जोन, कल्चर जोन, कई जगह पे एंटरटेनमेंट जोन होते हैं, वैसे ही हर एक स्टेट अपना रिप्रेजेंटेटिव जोन बनाएगा जहां पर कई सारी चीजें जो स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली की जा सकेगी। इसका वजह से गवर्नमेंट को उम्मीद है कि कल्चरल इंटीग्रेशन देश का बेहतर तरीके से हो पाएगा और पहला ऐसा मॉल प्रोबेबली उत्तर प्रदेश में बनेगा। अगली खबर दोस्तों फिर से यूपी से ही आ रही है, जहां पर 3 बड़े शहर जो यूपी में है, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज, इनके बाउंड्रीज को एक्सपांड किया जाने वाला है और जो विलेजेस है उनको अभी इंक्लूड किया जाने वाला है अंडर द डेवलपमेंट अथॉरिटीज ऑफ द सिटीज। अब इसके वजह से होगा क्या वो समझते हैं। जो बाहर शहर है या गांव है वाराणसी वगैरह के, वो ग्राम पंचायत वगैरह के अंदर आते हैं। इसकी वजह से अगर कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी जो स्पेसिफिकली इंफ्रा पे फोकस करती है, वाटर विभाग, पानी, बिजली, ये चीजें अलग तरीके से मैनेज की जाती है शहर के लिए, गांव के लिए। इनका एक्सपांशन हो जाने की वजह से ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोटेंशियल जो होगा डेवलपमेंट का वो इन जगहों तक फैल जाएगा। इसकी वजह से ये चीजें की गई है जो किसी शहर के एक्सपांशन के अंदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो है द्वारका एक्सप्रेसवे जो मानेसर से कनेक्टेड है उससे रिलेटेड, जहां पर एक मेजर रिवैम्प इसका होने वाला है। जीएमडी ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो 6 लेन मेन कैरेज वेज एज वेल एज सर्विस रोड जो है उनको रीडेवलप किया जाएगा और 5.3 किलोमीटर का एक मास्टर रोड प्लान किया जा रहा है सेक्टर 84 से लेकर 91 के बीच में, और ये 77.7 करोड़ रुपए से प्रोजेक्ट होगा। इस वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे के पास की होने वाली कनेक्टिविटी, लिंकिंग की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतर बन जाएगी। नेक्स्ट खबर दोस्तों यूपी से आ रही है, जहां पर अप्रूवल मिल गया है टाटा सन्स या टाटा कंपनी के एक प्रपोजल को एक म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स बनाने के लिए, और ये काम किया जाएगा अयोध्या के अंदर। तो टाटा ग्रुप का ये प्रपोजल 650 करोड़ रुपए का था। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत इसको अप्रूव किया गया है और बेसिकली यहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल म्यूजियम टाटा ग्रुप बनाएगी। 90 साल के लीज के ऊपर यहाँ पे चीजें की जाने वाली है। यहाँ पर जो उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है उसका इस्तेमाल मेनली किया जाएगा, और ना सिर्फ ये लेकिन टाटा सन्स कई सारे और काम भी कर रहे हैं अयोध्या के अंदर, जिसके लिए वो और एडिशनल 100 करोड़ रुपए भी स्पेंड करेंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडियन होटल्स कंपनी IHCL से रिलेटेड, जहाँ पे ये अपना ताज ब्रांडेड एक होटल अब खोलने वाले हैं कानपुर के अंदर। तो दोस्तों ताज अपने प्रॉपर्टीज की संख्या बढ़ाते जा रही है, कई जगहों पर इनके अभी सेंटर्स बन रहे हैं। यहाँ पर अभी कानपुर में भी एक और नया होटल बनाने वाले हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है पुणे एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर पुणे शहर के जो MP है उनको जब से एविएशन मिनिस्ट्री की पोजीशन मिली है तब से बड़े बड़े डिसीजन हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि न्यू एयरपोर्ट के लिए सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर कर दिए गए हैं और अभी लॉन्ग अवेटेड OLS या ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे एक्सपांशन किया जाने वाला है पुणे एयरपोर्ट के एग्जिस्टिंग रनवे को एक्सपांड करने के लिए, और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनसे अप्रूवल मिल गया है। तो जो करंट पुणे का एयरपोर्ट है विमान नगर वाला, वो एक्चुअली एक डिफेंस एयरपोर्ट है जिसका इस्तेमाल मेजरली सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए किया जाता है। इसकी वजह से बिना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के परमिशन के यहाँ पे ज्यादा चीजें की नहीं जा सकती थी, लेकिन अभी यहाँ पर परमिशन मिल गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। एयरपोर्ट के रनवे का एक्सपांशन होगा जिसके लिए ऑपरेशन बेहतर बन पाएंगे। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के लिए नया एयरपोर्ट तो बन ही रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो इंडिया के बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर अडानी एंटरप्राइजेस से रिलेटेड। अब जानते हो देश के अंदर मेजर एयरपोर्ट जो है वो यही ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अब इनके द्वारा कहा गया कि जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के अंदर उनको आया हुआ एक्सपीरियंस है, वेंचर के अंदर ये प्रॉफिटेबिलिटी है, इसको देखते हुए वो सीख कर रहे हैं इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज और कई दूसरे एयरपोर्ट्स को हैंडल करने के लिए। तो ये अडानी एयरपोर्ट की जो कंपनी है उन्होंने अपने लेटेस्ट एडिशन में ये चीज कही है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो स्ट्रीट रन मसगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड से जो डिक्लेयर हो गई है एक नवरत्न कंपनी के नाम से। तो दोस्तों जो लोग नहीं जानते नवरत्न, तो भारतीय गवर्नमेंट के कुछ PSU कंपनीज थी, ONGC और बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज थी जिनको काइंड ऑफ नवरत्न कैटेगरी में डाला जा रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट के लिए बड़ी कंपनी से वगैरह। मसगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स जो है पिछले कुछ साल में बहुत प्रोग्रेस हुई है, इनका IPO आया था, काफी सक्सेसफुल था और अभी ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। 1774 से ये कंपनी वैसे एग्जिस्ट करती है और $1 बिलियन के ऊपर का रेवेन्यू इन्होंने फाइनेंशियल 24 में निकाला था। तो पैसों की सबसे बड़ी है आज के डेट में। नेवी के ऑर्डर्स हो गए, कई सारे बड़े ऑर्डर्स हो गए, वो यही फुलफिल कर रही है और अभी तो इनके पास में 38,000 करोड़ के ऑर्डर्स पड़े ही हुए हैं। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो टेक गेम में पूछते हैं, व्हाई डोंट वी इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया सो दैट वी कैन क्विकली एक्वायर लैंड फॉर डेवलपमेंट। तो यार आपको ऐसे लगता होगा कि ये रिफॉर्म क्यों नहीं आ रहे, लेकिन हमसे पहले जो ये ख्याल गवर्नमेंट के मन में आ गया था 2014 में जब गवर्नमेंट बदली हुई थी प्रीवियस गवर्नमेंट से, और जो करंट इंडिया गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुई थी। वन ऑफ द फर्स्ट मेजर बिल्स जो लाया गया था वो एक रिफॉर्मेशनल बिल था लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत, जहां पर ऐसी चीजों के प्रोविजंस थे और कई दूसरी एडिशनल चीजें भी थी। लेकिन ये वो पहला बिल भी था जिसको सबसे मेजर प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, लोगों ने इसको बहुत बड़े लेवल पर अपोज किया। तब जो है एनडीए गवर्नमेंट और जो नई गवर्नमेंट इतनी
मीडिया में एक्टिव नहीं थी तो लोगों ने इसके बारे में जब जाना नहीं ज्यादा, लेकिन ये बहुत मेजरली अपोज हुआ और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से फार्म लॉज वापस ले लिए थे, उसके भी पहले ये लैंड रिफॉर्म लॉज वापस ले लिए थे। तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने कोई रूल नहीं लाया है, रूल्स है, अभी उनको इंप्लीमेंट करने के जैसे अगर गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट मिलता है तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली करने के पहले बहुत बार वापस सोचेगी। उम्मीद करता है सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज़ अगर सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मेरा नाम है आकाश भावसार, मिलेंगे अगली वीडियो में।